हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका सबका पार्चा फैमिली ब्लॉग पे। और कैसे हो आप सब, आशा करते हो आप सब ठीक होंगे, अपने बाल बच्चों में खुश होंगे। और आज हो रही है गजब की ठंडी हमारे यहाँ पे, और हम पी रहे हैं विशाखा और मैं चाय। शाम के बज रहे हैं 6:30 और इधर चाय लगी हुई है हमारी। ये देखिए चाय, गर्मा गर्म चाय चाय चाय। विशाखा ने मस्का ले लिया है और मस्का रोटी और चाय विशाखा खाने वाली है, और मैं सिर्फ चाय पीने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी के साथ राइस खा चुकी है। और अभी यहाँ पर कपड़े सूखे पड़े हैं, हमारे कपड़े धुलकर रेडी हो चुके हैं। और आज गाइज मैंने 200 का नुकसान कर दिया है। पता ही नहीं गाइज मेरे आज 200 किधर गिर गए किधर गिर गए किधर गिर गए। चलिए कोई नहीं, मेरे नसीब के नहीं थे। और गाइज आप लोग आजकल मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है? आप लोग क्या मुझसे नाराज हो? नाराज मत हो प्लीज। आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं कंबल में घुसी पड़ी हूँ, ठंड लग रही है, ठंडी 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 ठंडी। गाइस हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं नीचे, ये देख लीजिए आगे चल रही है विशाखा, और हम लोग नीचे आए हैं कुछ काम से। घर पे जाके मिलेंगे, घर पे जाके बताएंगे क्या काम से आए हैं हम लोग। देखिए ठंडी हो रखी है, शॉल ओढ़ रखी है मैंने। और विशाखा में आए बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही दुकान पे जाना है हम लोगों को, तो उस काम के लिए ही आए हम लोग। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपको दुकान पे। टेन 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 टेन। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा हो रखा है पूरा ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम सा हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कर लिया रोड क्रॉस, और पीछे हमारी शांति लाइट्स, ये हमारी शांति लाइट्स। और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। ये दुकान खुली है शायद, हाँ तो कैबिनेट वगैरह बनाता है। चलो मिलती हूँ मैं आप सबको बाद में, दिखा देती हूँ। गाइस हम लोग नीचे गए थे, ऊपर आ चुके हैं घर पे, और जो काम से हम गए थे वो काम नहीं बना। कोई नहीं, फिर करेंगे वो काम को भी। लाइट या वाली भी चालू कर दिया कर, अंधेरा अंधेरा सा दिखा। तो गाइस तो गए थे उस काम के लिए, वो नहीं बना। बहुत ज़्यादा रेट बता रहा था, तो हम कहीं और से ले लेंगे जो भी चीज़ लेनी है हमें। और गाइस एक खिड़की थी जो मैं देखती थी उस तरफ से, मेरे बेडरूम की तरफ से देखती थी ना, तो उस खिड़की में ग्रिल ली थी। वो हमारे सामने वाली बिल्डिंग वालों के घर में खिड़की नहीं थी, तो मैं कल ही बोल रही थी अरे इन लोग की ना खिड़की में ग्रिल नहीं है, ये लोग शायद इधर कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आज ना अचानक दिखाती मैं आपको बैक कैमरे से, आज ग्रिल लग रही है। तो विशाखा बोल रही है आपकी बात सुन ली उन लोगों ने, और काफ़ी दूर है मेरी बिल्डिंग से, घर से। दिखाती हूँ बैक। और ये देखिए दिख रहा है, अंधेरे में नहीं दिखेगा ना, ये वो बंदा खड़ा है ना, खड़ा है ना जहाँ पे लाइट जल रही है। ये देखो दिख रहा है, कितना दिखा देखो। मुझे कि गाइस कैसे दिखाऊं। चलिए वहाँ पे ग्रिल लग चुकी है वैसे। चलिए अभी खिड़की बंद कर देते, मच्छर आएंगे अंदर। खिड़की बंद हो चुकी है, कपड़े आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं। ये देखिए हमारे कपड़े, एक कंबल तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस पापा छोड़ के फिर लेटने वाले हैं। मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, और आज मुझे हो चुका है टेंशन 200 रुपये का। और ये देखो हमारे घर में मैं नहीं हूँ तो चीज़ें दूसरी तीसरी बार मैंने, जब तक मेरे को ना गाइस वहम हो जाता है, क्योंकि देखिए इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, और उसके पैसे कहीं भी गुम हो जाए, चाहे एक 100 रुपया क्यों ना हो, एक 10 रुपया भी क्यों ना, एक चवन्नी क्यों ना हो, तो दुख तो लगता ही है ना। तो गाइज मुझे तो दुख होता है। इंसान सुबह से निकलता है, शाम को अपने घर आता है अपने बाल बच्चों में मेहनत करके, और फिर उसके पैसे घूम जाए तो टेंशन तो होता ही है ना। तो मुझे तो टेंशन हुआ। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार और हुआ था। मेरे 200 रुपये दिए थे मैंने टिकट काउंटर पे टिकट निकालने के। हाँ 500 रुपये दिए थे टिकट काउंटर पे, और उसमें से मेरे 100 रुपीज़ रख लिए। मैंने देखा भी हाँ उसने दिए करके, नहीं दिए थे उसने एक ही 3 नोट को 4 बार घुमा दिया। तो मैंने सोचा 480 रुपये दिए होंगे, नहीं 470 रुपये दिए उन्होंने मेरे को, ऐसा मुझे लगा। और उन्होंने 4 बार 3 नोट को घुमा दिया, तो मेरे को ऐसा लगा 400 बराबर दिए। और भाई गाइस मैंने बटुए में ऐसे के सामने डाल लिए, और घर पे आई तो 100 रुपीज़ कम थे उसमें। उसका भी मुझे काफ़ी दिन तक टेंशन रहा, क्योंकि देखिए इंसान मेहनत जब करता है ना, उसको ही पता होता है पैसे का
पैसे की कीमत और पैसे की अहमियत मालूम होती है। तो गाइस फिर मैं काफ़ी एक हफ्ता मुझे बहम लगा रहा, रे मेरे पैसे उसने खा लिए। मैंने दूसरे दिन टिकट काउंटर पे जाके बोला भी टिकट वाले को कैसा ऐसा हुआ था, तो उसने डायरेक्ट मुझसे टिकट मांगी और मैंने टिकट फेंक चुकी थी। मैं टिकट किसी को दे दी थी, कोई बेचारा। हाँ, मैंने सुलिंदर को आके टिकट दी थी। सुलिंदर शाम को जाता है तो काम पे, तो सुलिंदर ने किसी को टिकट दे दी। 30 रुपये मिल गए थे सुलिंदर को। तो गाइस चलिए, कहीं ना कहीं मेरे तो 30 रुपये तो रिटर्न आ गए थे, समझो उसमें से 40 रुपये चले गए होंगे, कोई बात नहीं है। उसका भी मेरे को एक हफ्ता टेंशन रहा। और किसी गरीब को मिल जाए ना तो कोई टेंशन नहीं होता है, किसी गरीब का भला हो जाए। लेकिन देखिए टिकट काउंटर पे ही बैठ के टिकट वाले ही ऐसे करते हैं, उनके पास नौकरी, अच्छी जॉब होके, अच्छी परमानेंट जॉब होके, सरकारी जॉब होके लोग ऐसा करते हैं। गलत है ना ये। तो उन्होंने मुझे बुला के, अगर मेरी मिस्टेक है तो मुझे आवाज लगा के वापस पैसे देने चाहिए। नहीं दिए थे उसने, मैंने दूसरे जन जाके बोला तो उसने मेरे को ये बोला कि आप टिकट लेके आओ। तो मैं टिकट कहाँ से लाऊं? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को टेंशन सिर्फ, मैंने टिकट वाले को ही बोला कि मुझे टेंशन ये नहीं है कि आपने मेरे 100 रुपये चले गए, मुझे टेंशन ये है कि आपके जेब में चले गए। ये किसी गरीब के पास जाते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, कोई गरीब इस पैसे को यूज करता और कुछ उसके पेट में जाता तो मुझे अच्छा लगता। मैंने सामने ही टिकट वाले को सामने बोला, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे पैसे चले गए, मुझे ये टेंशन है आपकी जेब में चले गए। मैंने डायरेक्ट उनको सामने मुंह पे ही बोला और मैं आ गई। और आज भी गाइस ऐसा ही हुआ। 200 रुपीज मेरे पास थे और गिर गए, वो मैं नहीं बताऊंगी मैंने रखे थे कहाँ, और वो गिर गए। मैं जब तक मैं थी तो जब तक मेरे पास थे, मैं काम पे थी जब तक मेरे पास थे, और काम पे से निकली हूँ मैं और पता नहीं स्टेशन पे गिर गए, किधर गिर गए कुछ पता नहीं। मेरा मन में बस यही था कि सुबह की बात छोड़ दो, अगर मेरे पास वो 200 रुपये रहते और किसी गरीब को दे देती या फिर किसी गरीब को मिल जाए, मेरे जो पैसे गिरे हैं किसी गरीब को 200 रुपये मिल जाए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो पता नहीं चलेगा गरीब को मिले, किसी को अच्छे खासे इंसान को मिले, कमाते खाते वाले इंसान को मिले, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे 200 रुपये सिर्फ किसी गरीब को ही मिले, मेरे 200 रुपये, और उसको यूज हो जाए, वो अपने बाल बच्चों में खा ले। बस दुख यही होता है, क्योंकि गाइज मैं भी इन दुखों से निकल चुकी हूँ। मैं भी कोई ज्यादा लखपति करोड़पति नहीं हूँ, मैंने भी मेहनत करके कमाया पैसा, मेहनत की हिम्मत मैं जानती हूँ। विशाखा बैठ जाओ ना आज मैं हिंदी की दुनिया बनी हूँ। और मैं अभी आज पता है ऐसे ही मेरे साथ तब हुआ था, मैं सो नहीं पा रही थी, और आज भी मैं सोई थी एकदम से अचानक से। फिर मैं कही मेरे तो 200 रुपये खो गए। फिर मैं उठ गई, 4 बजे सोई थी, फिर मैं 5 बजे उठ गई। उठ के फिर मैंने विशाखा को उठाया नहीं, मैंने खाना खाया। खाना खा के, मेरी आदत है खाना, भूख लगती है तो मैं कभी भी खाना खाती हूँ। फिर मैंने विशाखा को उठाया, फिर विशाखा को बोला, मैंने विशाखा उठ चल चाय बना। फिर मैंने विशाखा को बोला मेरे 200 रुपये खो गए। मैंने भगवान को ही बोला, जिधर मैं पूजा करती हूँ मेरे मंदिर में, वहाँ पे भी बोला मेरे 200 रुपये खो गए। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूंगी माइंड से, भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरे लिए तो बहुत कीमती हैं 10 रुपये 1 रुपये भी, क्योंकि खून पसीने की कमाई जब जाती है ना तो बहुत टेंशन होता है। मैंने दिन रात मेहनत की अपने बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा अभी तक ही कर रही हूँ मैं मेहनत। मैं किसी भी काम से नहीं शर्माती हूँ, किसी भी काम, कोई भी मेहनत करने वाले काम से मैं नहीं शर्माती हूँ। मेहनत करने वाला काम मैं बिंदास करती हूँ, करती रहती हूँ। अपने बच्चों के लिए किया भी है, कर भी रही हूँ। आज देखिए मैं किधर बैठी हूँ, मेहनत से ही बैठी हूँ। तो गाइस यही बता रही हूँ कि मेरे लिए 200 नहीं, मेरे 200 मेरे लिए 2 लाख के बराबर है। तो कोई बात नहीं गाइस, किसी गरीब को मिल जाए खुशी होगी मुझे। चले गाइस, मैं यहाँ पे अभी वीडियो का करती हूँ एंड बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, मैं और विशाखा ही घर पे है, और सिलेंडर गया है काम पे, और विशाखा का मेरा खाना लग चुका है। और दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बनाया है, एक मिनट मैं कैमरे से। चटनी, ये चटनी बनाई है हमने कांदे टमाटर की, और ये रोटी, और सब्जी है आलू गोभी मटर की बची हुई थी, और ये है राइस, और उधर था हमारे गिलास पानी लग चुके हैं, और ये हमारा खाना लग चुका है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी सिंपल सा खाना, सोबर सा खा लीजिए आके। आज विशाखा खाने लगे हैं, विशाखा बैठी उधर, और अभी मैं भी खा लेती हूँ खाना। चटनी बना ली, अभी 2 जन के लिए क्या खाना बनाया, दोपहर का थोड़ा बच गया था, और रोटी बना ली थी विशाखा ने थोड़ी सी। मैं मम्मी चटनी बना लेती हूँ, दोनों को हो जाएगी। तो 2 लोगों के लिए क्या खाना बनाया, दोपहर में सुरेंद्र को रोटी बना के देती थी, दोपहर में सुरेंद्र खाना खा के चला गया था, तो रोटियाँ ले जाता है, वो बना के दे देते हैं। उसका फ्रेंड सब्जी ले आता है और वो दोनों मिलके खा लेते हैं। तो हमने सब्जी भी बनाई थी, वो नहीं लेके जाता है, बोलते मम्मी अभी नहीं लेके जाऊंगा, उसके लिए मैं डब्बा लेके आने वाली हूँ। तो डब्बे में सुरेंद्र को सब्जी भी डाल के दे दिया करूँ, क्योंकि बैग में खिंच जाती है ना। तो अभी चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आप सबको मिलती हूँ मैं बाद में।
तो गाइस अभी हम लोग खाना पीना हमारा सब हो गया और विशाखा ने बर्तन धो लिए और विशाखा ने मुझे प्यारा सा सरप्राइज दिया। उसने बनाया हमारे लिए कस्टर्ड और दिखाते हैं, उसमें कीवी डाल के बनाया है और विशाखा भी खा रही है। ये देखिए, ये खा रही है विशाखा और मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। हम लोग खा रहे हैं, सुरेंद्र नहीं है घर पे और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सुबह आता है और मैं चली जाती हूँ ड्यूटी पे और सुरेंद्र आ जाता है। मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, सुरेंद्र आता है, फिर सुरेंद्र चला जाता है रात को। हम दोनों माँ बेटे का ये चल रहा है अभी काम का, क्योंकि हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है दोनों के ऊपर ही। तो चलिएगा, इसमें दिखाती हूँ बैक कैमरे से हम लोग क्या खा रहे हैं। और ठंड बहुत हो चुकी है यहाँ पे, हमारे पंखे बहुत कम चल रहे हैं। तो दिखाती हूँ, अगले महीने शायद ना हो उतनी ठंड, ये नहीं पता मुझे, लेकिन इस महीने में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। कैमरे से इसमें ये डाली है कीवी, ये देखिए कस्टर्ड खा रहे हैं अभी हम, मैं और विशाखा। और इधर विशाखा का दिखा, ये विशाखा खा रही है। चलिए मैं भी खा लेती हूँ, वेरी टेस्टी। और हम लोग कंबल में घुस के बैठे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने दोनों कंबल धुलवा लिए क्योंकि गेस्ट वगैरह आने वाले हैं हमारे घर पे काफ़ी सारे। क्यों आने वाले हैं वो सब आप लोग के लिए सरप्राइज है। गेस्ट बहुत आएंगे और अच्छी वीडियो मिलेंगे आप सबको और बहुत अच्छा एंजॉय मिलेगा करने के लिए आप लोगों को वीडियो में। टेस्टी लग रहा है। तो अगली बार आगे वीडियो बहुत अच्छे आएंगे, अगली बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे वीडियो आएंगे और बहुत ही एंजॉय वाले वीडियो होंगे। आप लोग को ये सरप्राइज है। गेस्ट इतने सारे क्यों आ रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे, और देखेंगे क्या क्या हम एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा होगा, एक हफ्ता पूरा रौनक लगी रहेगी और एक हफ्ता पूरा अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आप लोग को। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ कस्टर्ड, आप लोग से मिलती हूँ बाद में।